पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप का अपने नुमाइंदे भेजने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर कहा, हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहिदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहिदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरान ने डील कबूल ना की तो उसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों से निशाना बनाया। आपने हॉर्मस बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। आपने हॉर्मस की बंदिश से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सिफारती सराय के मुताबिक अमरीकी वफ्द 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगा। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों बारे भी आगाह किया। कहा, रवाबित खत्ते में पायदार क़याम अमन के लिए इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में मुआवन साबित हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से अमन कोशिशों में पाकिस्तान के मज़बूत अज़्म पर इज़हार तशक्कुर। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त है मगर अभी काफ़ी फासला है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंदा और जाहिलाना फैसला है। सरबराह ईरानी वफ्द और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का इंटरव्यू। कहा, दूसरे ममालिक आपने हरमत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़े। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। मैं ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़े तौर पर बता भी चुका हूँ। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन निशाना बनाए। अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली और दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने में नाकाम रहे। मुखालिफ फरीक धमकियों और डेडलाइंस के जरिए अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। साबित हो गया ईरान वेनेजुएला जैसा कमज़ोर मुल्क नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है, अमरीका को ईरान के बुनियादी खदशात को समझने और इन्हें हल करने की ज़रूरत है। वाशिंगटन अहम मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान चाहता है बराह रास्त मुज़ाकरात से पहले एक फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पा जाए। ईरान अमरीका को अफजूदा यूरेनियम देने पर भी तैयार नहीं। ये नाकाबिल कबूल शर्त है। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हाकमी का ऐलान। कहा, ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मौसूवी कहते हैं, दुश्मन जंग हार चुका है। ईरान ने अपने हरमस, लबनान और खित्ते में अपनी बढ़तरी साबित कर दी। ईरान पहले से ज़्यादा तेज़ी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज़्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया है। दुश्मन इस दौरान अपने हथियार दोबारा जमा करने में नाकाम रहा। दुश्मन को दुनिया के दूसरे कोने से असलहा लाने में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा कहते हैं, जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। दोबारा जाहियत पर इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता। किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं।
जंग बढ़ाना नहीं चाहते, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हमने जंगे या तनाज़ात शुरू नहीं किए। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमारा मौक़िफ़ ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और हस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहज़ीब तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा, बैरूनी ताकतों का हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का दौर अब ख़त्म हो चुका। आपने हॉर्मज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत ना करें। बरतानिया और फ्रांस अपने समंदरी रास्तों की फिक्र करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी मसाइल के हल पर जोर। इसहाक डार ने मुसलसल मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कनाडा का पाकिस्तान की मुज़ाकराती और मस्बत सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। लबनान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का यादा। पाकिस्तान और कनाडा का बाहमी ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से भी टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। आपने हॉर्मज़ बदस्तूर बंद। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मअतल। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाइस पासदारान इनकलाब ने हॉर्मज़ दोबारा बंद की थी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगबंदी माहिदे की खुली खिलाफवर्जी करार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी UN चार्टर की संगीन खिलाफवर्जी है। अमरीकी इक़दाम ईरानी अवाम को दानिस्ता तौर पर इज्तिमाई सज़ा देने के मुतरादिफ है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों को बंद करना खुली दुश्मनी है। आलमी बरादरी अमरीकी इक़दामात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो अपने हॉर्मज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें दे। ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम में 2 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुलज़िमान को शुमाल मग़रिब के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलज़िमान पर अमरीका और इसराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है। अमरीकी और ईरानी क़यादत पाकिस्तान आ रही है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया को आलमी जंग से बचाना चाहता है। पाकिस्तान की सालसी का एहतराम करते हैं। मुज़ाकरात की वजह से पूरे मुल्क में मुज़ाहरे मौखर किए। आपने हॉर्मज़ बंद होने पर तेल की कीमतें बढ़ने से हर कोई परेशान है। मुल्क की खिदमत करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं।